यमुना माता की जय सर्व कल्याणमयी गौ माता की जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनादि और अनंत जिनकी सत्ता संसार के कड़कड़ में व्याप्त है, हर युग में वह अवतरित होते हैं। उनका आगमन ही इस धरा पर भक्तों के लिए होता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से मिलना चाहता है, एक बेटी अपने माँ से मिलने की बहुत इच्छा में होती है। भले ही पति का कितना भी लाड मिले, सास ससुर का कितना भी दुलार मिले, एक ऐसी बेटी है जो जीवन भर अपने माता पिता, भाई भाभी, सब कुटुंब खानदान से मिलने की हमेशा इच्छुक रहती है। रात को उसको आधी रात कह दो जाने को, उसके मुंह से मना शब्द नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों से मिलने की इच्छा में हर क्षण और हर पल रहते हैं। उनका अवतार ही इसलिए होता है, वो सोचते हैं कि मैं यहाँ ईश्वर बने बैठा हूँ, लेकिन माँ का वात्सल्य, भाई का संगठन, पिता का दुलार, एक समाज की अनुभूति, उसको लेने के लिए भगवान इस धरा धरती पर चल के आते हैं। कई बार वह आए, उन्हीं में से एक बार भगवान एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होते हुए श्री वृंदावन में वह चल कर के आए, इस ब्रज भूमि में आके प्रकट हुए हैं। उन्हीं परमात्मा का नाम है भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का यह अलौकिक धाम है। कभी समय मिले, जो कभी वृंदावन नहीं आए हैं, एक बार से वृंदावन जरूर पहुँचें, देखें यहाँ की छटा। अद्भुत है वृंदावन। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में 112 दिन पूर्व से चलने वाला यह अनुष्ठान तुलसीवन आश्रम के इस पवित्र परिसर में हम निशा काल में, रात्रि के समय में हम बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद में 10 भी बजने वाले हैं। पहले तो आपके अंतस में बैठे हुए मैं भगवत आराधना को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आइए आज कुछ चर्चा कर लेते हैं। कल चर्चा कर रहे थे रात्रिकालीन समय में, लोग आसुरी ताकतों से परेशान हैं, जिनको भूत प्रेतों के नाम से जाना जाता है। और वो भूत प्रेत कहाँ रहते हैं और क्यों रहते हैं, कल आपने 1 घंटे से ज़्यादा समय में ये बात सुनी है, और मुझे विश्वास है कि वो बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। कल कहा गया कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, उनकी वजह से क्या दिक्कत और क्या परेशानी होती है, तमाम बातें कल आपने सुनी हैं। आज की चर्चा में हम करते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, प्रभु कहाँ रहते हैं। भगवान अकेले ही रहते हैं कि अपने साथ किसी को रखते भी हैं। आज का ये टॉपिक है कि भगवान का वास कहाँ है। आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस घर में भगवान की आराधना पूजा पाठ होता है, विशेष रूप से भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, ऐसे स्थान को भगवान अपना मंदिर बना लेते हैं। जिनको अपनी जाति का अभिमान नहीं होता, जिनको अपने धन का अभिमान नहीं होता, जिनको अपने रूप का अभिमान नहीं होता, ऐसे लोगों का हृदय भगवान का सदन होता है। उस जगह पर भगवान आके बैठते हैं। भगवान के चरित्रों से जो कभी ऊबते नहीं हैं, बोर नहीं होते, उसकी कथा के लिए सदैव वह प्यासे जैसे रहते हैं। बिल्कुल तृप्ति नहीं होती इस कथा को सुनते सुनते। याद रखिएगा, उस स्थान को भगवान अपना मंदिर बना लेते हैं। और भी ऐसे तमाम प्रमाण के साथ में बातें मिलती हैं तो भगवान कहाँ रहते हैं। मैंने कभी पूर्व में भी निवेदन किया होगा, जिन घरों में भगवान की रसोई बना करके भोग लगा करके जीमा जाता है, वहाँ भगवान रहते हैं। मानस में एक चौपाई भी है, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। जो भगवान का भोग लगा करके, गीता जी कहते हैं प्रसादम सर्व दुखानम। अरे भैया, प्रसाद तो दुखों का हरण करता है। हम सनातनी हिंदू लोगों को चाहिए कि
भगवान की रसोई, भगवान का भोग लगा करके जो बाहर का खाते हैं वो खाना होता है, घर में आप बनाते हैं भोजन होता है, लेकिन जब उसको बना करके भगवान को भोग लगा देते हैं तब वो प्रसाद बन जाता है। ऐसा प्रसाद कल्याण करता है, ऐसा प्रसाद जीवन की कमियों को समाप्त कर देता है। और याद रखिएगा, जहाँ भोग भगवान का लगता है ऐसी जगह पर भगवान रहते हैं। जिस घर में बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता के चरण छूते हैं, बड़ों को पूज्यता का भाव, छोटों को स्नेह किया जाता है, जहाँ कोई लड़ता नहीं है, जहाँ कोई झगड़ा नहीं करता है, एक दूसरे का अति आदर और पूज्यता का भाव रखते हैं, हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि ऐसे स्थान पर भगवान का वास होता है। तो इन बातों के ऊपर मैंने पूर्व की कथाओं में भी बड़ा जोर दिया है। बड़ों का आदर कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए, चरण छूइए उनके। और जो कार्य भगवान भी नहीं करता वह बड़ों का आशीर्वाद कर देता। ये तो महाभारत में लिखा है। युद्ध के होने से पूर्व इसलिए तो अर्जुन को भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि उतर के जाइए और इन वृद्धों के चरणों में वंदन प्रणाम करके आइए। और अर्जुन गए, प्रणाम करके आए और वहाँ से आशीर्वाद मिले। पूरी प्रकृति हमें और आपको आशीर्वाद देने को तैयार है। आशीर्वाद लेने के लिए अपनी झोली खाली रखेगा। आशीर्वाद में क्या मिला है ये मत सोचिए। आशीर्वाद तो सदैव कल्याण ही करता है। जो भी मिला है, आशीर्वाद में पतन होता ही नहीं है, आशीर्वाद में अकल्याण होता ही नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। और जिन घरों में बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की अलाई नहीं रहती, बलाई नहीं रहती, भूत प्रेत जादू टोना टोटका, वहाँ फूटी हुई मिर्च और कटा हुआ नींबू सिंदूर के साथ मिला हुआ अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसलिए मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। आप अपने घर में भगवान का वास करना चाहते हैं, आप फूल चढ़ाते हैं, पत्तियाँ चढ़ाते हैं, सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो घर का एक संगठन है, जो घर का एक दिव्य माहौल है, भोजन के समय आप पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से मन की बात करते हैं, जहाँ देवरानी को बेटी की तरह, जेठानी को माँ की तरह माना जाता है, सासू माँ को, ससुर साहब को अपने माता पिता से बढ़कर माना जाता है, जहाँ गृहिणी को लक्ष्मी का रूप और पति को भगवान का रूप समझा जाता है, याद रखिएगा वहाँ आसुरी प्रवृत्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती। मैं यहाँ से जो भी कह रहा हूँ ये प्रमाणित बातें हैं। और इसके तत्पश्चात आगे की बात बताई है, मंदिरों को देखकर, गुरुजनों को देख करके उनके चरणों में भी हमारा मस्तिष्क झुक जाए। ऐसे स्थान पर भगवान का बसेरा होता है। शीस न वहीं सुर गुरुध्वज देखी, प्रीत सहित कर विनय विषेकी। उनके सामने ऐंठ और अकड़ ना हो, हाथ जुड़ जाए। आप मंदिर में जाते हैं, आसपास गली मोहल्ले में मंदिर होंगे, भगवान को प्रणाम करते हैं, ये भी तो कहते हैं पुजारी जी जय श्री राधे, और आप कैसे हैं? इस मंदिर की तो रौनक आपसे है, आप कभी जाना नहीं। इस गली के मंदिर में बड़ा आनंद है आपकी वजह से। हृदय से ऐसे उद्गार निकलते हैं, निश्चित रूप से वहाँ भगवतीय सत्ता वास करती है। भगवान का रहने का मतलब है आपके घर में शांति। भगवान का रहने का मतलब क्या है? आपके घर में शांति। भगवान का रहने का मतलब है आपके घर में देने की भावना। आपके घर में देने के ऊपर कभी लड़ाई ही नहीं होती। बहन को दे दिया है, भांजे को दे दिया, भतीजे को दे दिया, गुरुजनों को दे दिया, मठ मंदिर में दे दिया, दान पुण्य में दे दिया। और जिस घर में अच्छी जगह पर खर्च करने पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता, याद रखिए स्कंद पुराण के सूत्रों में लिखा है, वहाँ भगवती सत्ता आकर के बैठती है। जहाँ इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का वहाँ भूत प्रेत नहीं, वहाँ भगवान आके बैठते हैं। जिस घर के लोग सूतक पातक का ध्यान रखते हैं, जिस घर के लोग अतिथियों का ध्यान रखते हैं, जिस घर में लोग भोर में अपने समय से जागते हैं, ग्रंथ कहता है वहाँ भगवान का बसेरा होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। अगली बात बताई जाती है, जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं वहाँ देवता वास करते हैं। तीर्थ यात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। तीर्थ यात्रा की महिमा में कहा गया, जो आप सोने का दान, धरती का दान और गौदान देते हैं, तीर्थ यात्रा करने से वो पुण्य प्राप्त होता है। एक श्लोक बोल रहा हूँ आपके बीच। क्या लिखा है? तीर्थ महिमा का श्लोक है।
कि स्वर्णदानं च गोदानं भूदानं तथैव च यावज्जीवं कृतं तेन यनेदं श्रावितं कलु। कल काल में तो तीर्थ महिमा का फल बताया है स्वर्णदान। तीर्थ यात्रा करना यानी कई गोदान के बराबर फल है, धरती के दान के बराबर फल है। जो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं भैया उनको कई प्रकार का दान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और एक बात का और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा अपराधी है, पापी है, उससे बहुत बड़ी त्रुटियां हुई हैं, उससे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं और बड़ा बेचैन है, बड़ा चिंतित है, ऐसा व्यक्ति उन महापुरुषों का दर्शन कर ले जो भजनानंदी हैं। ऐसा व्यक्ति उनका दर्शन कर ले जो तीर्थ यात्रा से लौट करके आए हैं। उनका दर्शन करने से इस अपराधी का कल्याण होता है। और पहले के समय में ये होता भी था, जब पहले अपने घर के कोई पुरखे, कोई पूर्वज तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, जब वो वापस आते तो लोग उनका दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तीर्थ यात्रा में से आए गए यात्री का दर्शन करने का कितना बड़ा प्रभाव है, इसके संदर्भ में एक स्कंद पुराण के प्रवास खंड की कथा मैं आपके बीच में रखता हूं, जिसको आप पहली बार सुनेंगे। थोड़ा ठीक से सुनिएगा और इतनी देर में, वैसे भी मैं टाइम कम ही लूँगा, काम इतने हैं, निबटते नहीं हैं। आगे इतना बड़ा अनुष्ठान अभी श्राद्ध पक्ष का है, उसकी सब तैयारियों में लगे हैं। जिस समय से मैं 2:30 बजे के बाद लगभग 2:45 बजे का मैं व्यास गद्दी से मैं उतरा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं 3.25 मिनट के लिए भी खाली बैठा हूँ। सत्य यही है, मैं 3.25 मिनट की बात कर रहा हूँ। आश्रम में किसी ने मुझे खाली देखा हो 3.25 मिनट के लिए तो बताए। फोन सुनते सुनते सीधा बिल्कुल मैंने आकर के माइक पकड़ लिया है और अभी भी यहाँ से जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो उसमें मुझे अभी और आधा पौना घंटा लगेगा। कल की कुछ गतिविधियाँ हैं, कल की कुछ व्यवस्थाएँ हैं, कई काम चल रहे हैं, उसमें भी सब कुछ यहाँ से वो भी सब देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है। और इसलिए मैं रोज़ के बराबर तो टाइम नहीं दे पाऊँगा, रोज़ 11 सवा 11 भी बज जाता है। लेकिन हाँ 15 मिनट में मैं अपनी बात जरूर समेटूंगा और ऐसा सोच के आया हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बोलने की तो आप कहें तो पूरी पूरी रात बोलते रहिए, बात तो पूरी होगी नहीं। आइए तीर्थ यात्रा की महिमा में बड़ी सुंदर सी बात है और बड़ी सुंदर सी कथा है। अरे आप तो काफी लोग जुड़े हुए हैं आज के, और इस बात को जीवन पर्यंत कभी भूलिएगा मत। अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम है दिलीप। उनके गुरुजी हैं वशिष्ठ। तो राजा दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ को एक बात कही, कहा हे गुरुदेव, हम आपसे तीर्थ की महिमा सुनना चाहते हैं। तीर्थों में होने वाला अपराध हमने सुना है वज्र की तरह हो जाता है, तो फिर वह अपराध कटता कैसे है? उसको भी कोई तीर्थ में यदि कोई अपराध हो गया है तो क्या उसके कटने का भी कोई विधान है? महात्मा वशिष्ठ ने कहा है ना। पूछा कि इतिहासेन पूर्वोक्तेन श्रूयता मुनि पुंगवा दिलीप वशिष्ठ संवादे परम आश्चर्यवर्धनम। सूत सोनक्षियों को कहते हैं। राजा दिलीप और गुरुदेव वशिष्ठ का जो संवाद हुआ वो बड़ा आश्चर्यचकित था, जिसमें तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है। बहुत आश्चर्यचकित संवाद था। क्या था? राजा दिलीप ने गुरुदेव के चरणों में प्रश्न किया। जब भी कभी गुरुजनों से बात होती है तो धार्मिक बातें हो, जीवन कल्याण की बातें हो, फालतू बातें नहीं। बहुत लोग बहुत देर तक फोनों पर चिपटे भी रहते हैं, चाई माई मई की माई, बात कुछ हो नहीं पाती है और फोन में लगता है 20 मिनट। अरे उनसे तो कोई अध्यात्म की, पूजा पाठ की,
बात पूछ लीजिएगा, क्या कंकड़ पत्थर रोना गाना बस वही, ये ऐसा है, ननद ऐसी है, सासू ऐसी है, जेठानी ऐसी है, नाक में दम कर रखा है, पति इतना खतरनाक है, पता नहीं मेरा बाप मर गया, इस घर में पटक गया और मेरी नाक में दम हो गई। 1 घंटे में ज़्यादा तरह से मैं यही फोन सुनता हूँ। अब के इस लॉकडाउन में मैंने आप घर गृहस्थियों का बड़ा अनुभव लिया है, और आपने तो ये मुझे मौका दे दिया है प्रवचन में बोलने के लिए। हाँ, ये आपकी सुन सुन के ही तो मेरा प्रवचन फिर तैयार होता है कि आप अपने अपने घर में क्या करते हो, ये आपसे सुन सुन के ही तो पता लगता है। और क्या, ये 3 साढ़े 3 महीने में आपसे बड़ा अनुभव लिया है, हम तो आपसे भी सीखते हैं। राजा दिलीप ने कहा, गुरुदेव को प्रश्न किया, क्या कहा कि वज्रलेपस्य काश्याम तु घोरो यत्र विनेष्यति कृष्ण सोत महापुण्यम प्राप्यम यत्र तदस्ति किम। प्रश्न किया है, कहा गुरुदेव काशी जैसे महातीर्थ में व्यक्ति से यदि कोई पाप हो जाता है तो वज्रानुलेपन, वो वज्र की तरह हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है, वो काटने से कटता नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय है क्या? व्यक्ति से गलती हो गई है, तीर्थ में गलती हो गई, किसी पुण्य जगह पर गलती हो गई, और उसके वह अपराध समाप्त हो जाएं, कोई उपाय है क्या? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई और कहा उपाय है। गुरुजी बताइए क्या उपाय है? तो महात्मा वशिष्ठ ने कहा कि आसीद काश्याम पुरा कश्चित् त्रिदंडी मोक्ष धर्मविद। काशी में गंगा के किनारे एक त्रिदंडी महात्मा रहते थे। त्रिदंडी साधु का दर्शन करना बड़ा पुण्य है, जाति से ब्राह्मण ही दंड लेने का अधिकारी है, ऐसा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है। त्रिदंडी में उसमें व्याख्या है, अब आगे भागवत जी की कथा होगी तो उसका वर्णन कर देंगे। त्रिदंडी में 3 बड़ी विशेष बातें हैं। त्रिदंडी महात्मा का दर्शन करना बड़े पुण्य की बात है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि गंगा के किनारे पर त्रिदंडी महात्मा बहुत लंबे समय से वहाँ वास कर रहे थे। जपन अश्वमेधेतु गायत्रीम च समाहितः। और ऐसा महात्मा जिसने कई तो यज्ञ किए हैं और नित्य गायत्री का जप करता था, ऐसा साधु, वो गायत्री के जप के बिना पानी भी नहीं पीता। कई तो उसने पुरुषण किए थे। जब साधना में सबसे यदि कोई बहुत ज़्यादा नियम के साथ में और अपने आप को सुखाकर बहुत कष्ट सहकर एक अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें एक नाम गायत्री पुरुषण का भी आता है। गायत्री पुरुषण कपाट खोल दे माथे के, इतना बड़ा प्रभावशाली है। पूज्य आचार्य श्री आचार्य श्री राम जी, जो आज शरीर से नहीं है लेकिन उनकी कृपा आज पूरी धरती पर सब उन भक्तों के साथ है जिन्होंने गायत्री पुरुषण के साथ साक्षात महाभगवती गायत्री माँ का दर्शन किया। वेद माता गायत्री मंत्र का बड़ा प्रभाव है। मैंने आपको कई बार कहा है, अपने बच्चों को ये कहिए, बेटा नहा धो करके और जब तुम भोजन के लिए आप बैठते हैं तो नेत्र बंद करके माँ का आह्वान करें, माँ का ध्यान करें। गायत्री मंत्र जपने की एक शुचिता है, एक पवित्रता है। हर पोजीशन में कोई वो प्रणम लगा करके उसका जप नहीं कर सकता। महामृत्युंजय गायत्री मंत्र एक ऐसे मंत्र हैं, हाँ, यदि किसी महापुरुष से आपकी नजदीकी हो तो अपने बच्चों को मंत्र किसी महापुरुष से दिलवा दीजिएगा। उसको गुरुमुख होने के तत्पश्चात फिर उस शुचिता के साथ में यदि उस मंत्र का जप किया जाए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आइए, वो महात्मा जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी कहते हैं, इतने में हुआ क्या, वो सुन लें कि तत्र कांचित समायाता युवती गजगामिनी। गजगामिनी यानी हाथी जैसी चाल।
हाथी जैसी चाल भरती हुई वहां एक युवान स्त्री चल करके आई गंगा जी के किनारे। बहुत ध्यान से सुने, पहली बार सुनेंगे आप। आई, गंगा जी के किनारे आई और उसको पता था कि महात्मा तपस्या में है, ये पुरुषण कर रहा है। उसने अपने वस्त्रों को उतारा, टोटली वस्त्र उसने उतार दिए और विवस्त्र होकर के वो गंगा के जल में आगे बढ़ी बिना कपड़े के। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 5-4 काम ऐसे हैं जो बिना वस्त्र के नहीं किए जाते, नहीं तो जघन्य अपराध है। स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, ये 6 चीजें हैं। नहाते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए, देते समय वस्त्र होना चाहिए, स्नानम दानम, हवन करते समय वस्त्र होना चाहिए, गमनम यात्रा करते समय, भोजन भोजन करते समय, और शयनम सोते समय भी देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। इस मर्यादा का खंडन किया है तो कृत पाप भवेत, व्यक्ति को जघन्य पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। लेकिन वो युवान स्त्री वस्त्र उतार करके वो गंगा में स्नान करने को गई और बार बार महात्मा की तरफ देख रही थी। उस साधु ने उसको देखा। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि जब तक अंतिम श्वास ना निकल जाए तब तक कोई अपने आप को तपस्वी ना समझ ले। जीवन सावन के महीने के रपटने की तरह, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत समय पहले मुझे ऋषिकेश में एक महात्मा मिले, उनकी उम्र 93 साल की थी। मेरा विद्यार्थी जीवन था, हमने संतों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मिला है। तो ऋषिकेश में वो महात्मा कहते हैं 93 साल की मेरी उम्र है और मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने जीवन में धन से हाथ नहीं लगाया। मेरा काम बिना पैसों के चला है। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए, वो कहते हैं उसके प्रमाण में मैं हूं, मेरा काम बिना पैसों के चला है। जो मिल गया कोई दे गया, खा लिया, कभी परवाह नहीं की। और मुझे अपने ऊपर यह भरोसा है कि मैं पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। लेकिन वही संत क्या कहते हैं, मैं 93 साल का हूं, बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं, यदि किसी युवान स्त्री को देखकर यदि मेरे मन में विकार ना आवे तो इसकी मेरे ऊपर गारंटी नहीं है। 93 साल के महात्मा बोलते हैं। इसलिए भागवत जी में एक श्लोक है, मात्रा स्वस्त्रा द्वहित्रा वा ना विभक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समपि करसति। इंद्रियां इतनी बलवान है, माँ हो, पुत्र हो, बहन हो, भाई हो, गुरु हो, शिष्य हो, शिष्या हो, और भी कोई पवित्र संबंध हो, साधक लोगों को कभी भी एक आसन से सट करके नहीं बैठना चाहिए। इस महात्मा ने इतनी तपस्या की और उस स्त्री को देख करके और इसकी आंखों में विकार चल करके आ गया, और हुआ यह है कि इसकी तपस्या पतित हो गई। मृत्यु के तत्पश्चात यह ब्रह्म राक्षस बना। ध्यान से सुने, ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं? जिसके अनुष्ठान भंग हो जाते हैं, जिनकी तपस्या फेल हो जाती है, धर्म के कार्य में जो अपराध कर बैठे वो सीधे ब्रह्म राक्षस बनते हैं। मंदिर का पैसा खाने वाले, सुन लीजिए, मंदिरों का पैसा खाने वाले, मंदिर के वो पुजारी लोग, वो महात्मा लोग, वो ब्राह्मण लोग जानबूझ करके गलती के ऊपर गलती कर बैठे। पढ़े लिखे थे, वेद वक्ता थे, अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन वो लोगों को प्रवचन ही देते रहे। उन्होंने वह प्रवचन कभी अपने ऊपर नहीं उतारे। उनको तो यह लगा कि दुनिया क्या देखती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा जो दोपहर के 12 बजे आता है राम बन के, वो रात के 12 बजे भी कृष्ण बन करके आता है। वो आधी रात पर इसलिए आता है, वो कहता है कि पाप करोगे रात को, मैं तुमको ही देख रहा हूं। ऐसे लोग जब मौत को प्राप्त होते हैं, लिखा है कि भैया उन्हें ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। हुआ ये कि वो श्रीमान ब्रह्म राक्षस बन गए। पुराण में लिखा हुआ है कि ये जब राक्षस बन गए तो इनको उस वन में एक स्त्री मिल गई, उसका नाम था मातंगी। वो भी राक्षसी थी, निशाचरी थी। इन्होंने उस निशाचरी को, लिखा है, सुदृशंग जपापेना भाव्यम च क्रमयोनिना
मातंगी संग में प्रोक्तम फलम या तो प्रजिक्षितम। जीवों की हिंसा करना, यहां तक कि गाय को भी काट काट करके मार करके खत्म करके खा जाना, स्थिति बिल्कुल चांडाल की तरह हो गई थी। क्या सुंदर बात कही गई है। एक दिन की बात थी, ये ब्रह्म राक्षस परेशान, बहुत दुखित था, बहुत परेशान था। उसी समय हुआ क्या कि द्वारका से कोई ऋषि लोगों की एक मंडली, कुछ भक्त उनके साथ में थे, द्वारका से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके लौट रहे थे। लिखा है कि दृष्ट्वा द्वारावतीम कश्चिद कृष्ण वक्त्रम सुशोभनम। श्री द्वारका जी से वो भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे, तो गोमती नीरपूतस्तु बिंदम प्राप्त सपाथिका। ये ब्राह्म राक्षस विंध्याचल पहाड़ के ऊपर रहता था, और ये महापुरुष, ये महात्मा चल करके आए थे, गोमती का स्नान करके श्री द्वारका जी से तीर्थ स्नान करके आए थे, तीर्थ दर्शन करके आए थे। मात्राम कृष्ण प्रसादस्य स्कंधे कृत्वा प्रहर्षिता। ये चीख रहा था, ये रुदन कर रहा था। महात्माओं के हाथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, और ये द्वारकाधीश का दर्शन करके आए थे, और ये श्री द्वारका धाम से चल करके आए थे। तो पुराण में लिखा है कि तस्य दर्शन मात्रेण वज्रलेप सुदारुणः वाराणसी समुद्भूतो भस्म साधवत क्षणात्। वाराणसी में रह करके जिसने अपराध किया, ब्रह्म राक्षस बना, तस्य दर्शन मात्रेण, जिसका पाप वज्र की तरह हो गया था, तीर्थ में से आए हुए महापुरुषों का दर्शन करता हुआ शीघ्र ही अपने वास्तविक रूप में आया। देखते देखते भगवान का विमान आया, और उस पर आरूढ़ होता हुआ ये भगवान के धाम के लिए चला गया, प्रभु के धाम में चला गया। लिखा है जन्म कोटि सतैनापि यो न शक्य विपोहति तत्पाप वर्तान मुक्तई कृष्ण पाथिक दर्शनाथ। इतना बड़ा अपराध था कि 10 करोड़ जन्म में भी कटने वाला नहीं था ये अपराध, लेकिन तीर्थ से आने वाले उन भक्त और उन संतों का दर्शन करता हुआ इसका अपराध समाप्त हो गया, और ये भगवान के धाम के लिए चला गया। तीर्थ महिमा, तीर्थ यात्रा का इतना बड़ा प्रभाव है। इसी ग्रंथ में लिखा है, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, चरण राम तीर्थ चल जाई राम बसहु तिनके मन माही। उनके घर में देवता ही वास करते हैं, उनके घर में भूत प्रेतों की ताकत कभी रुक नहीं सकती, वहां ठहर नहीं सकती। इसलिए हमारे ग्रंथों में बहुत बार इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि वर्ष में एक आध बार तीर्थ यात्रा के लिए जरूर जाइए। ततो विमुख भक्तेभा द्वारका पतिकम मुदः ननाम श्रद्धा भूमो तदर्शन महोत्सव। जो भी कोई तीर्थ से चल करके आता है, एन केन प्रकारेण किसी तीर्थ से आया है, तीर्थ से आने के बाद घर में एक उत्सव मनना चाहिए, घर में एक आनंद का अनुभव होना चाहिए। और जिनके घर में ऐसा आनंद उत्सव मनाया जाता है, सूत कहते हैं सौनक ऋषियों, उस घर में कभी भूत प्रेतों की फेरी नहीं, वहां तो मुकाम भगवान का हो जाता है। परमात्मा भक्ति और वैराग्य के सहित वहां आके विराजित हो जाते हैं। तो कल आप सुन रहे थे कि भूत प्रेतों का निवास स्थान कहाँ है, और आज आपने सुना है कि परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, ईश्वर कहाँ रुकेंगे, ये आपने अभी के इस प्रवचन में ये सुना है। आज की बात को मैं यहीं ब्राह्मता की तरफ लेकर के चलूँगा, और मुझे विश्वास है आज की कही गई बातें निश्चित रूप से आपको सारगर्भित हुई होंगी। अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा। अभी आप 268 लोगों ने लाइक किया है, एक मैंने कर दिया, अब 269 हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले श्राद्ध पक्ष में आप गरुण पुराण की कथा दिन में और शाम को 6 बजे से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की भी कथा आप सुनेंगे। ये जितना भी श्राद्ध पक्ष है वो सब पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। इसी के द्वारा पितृ ऋण से एक जीव मुक्त होता है। तो वह दिन आने वाले हैं, 2 तारीख से श्राद्ध पक्ष पितर पक्ष लगने वाला है। और इन दिनों में कोई देवालय मठ मंदिर बनाना या मकान का गृह प्रवेश, ये सब चीज़ें इसलिए वर्जित कही गई हैं
कि उन दिन 16 दिन हम पूर्वजों को तृप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं, संतों से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, तो वह दिन बिल्कुल आने वाले हैं। तो कल हम ऐसे ही कोई एक चर्चा आपके बीच में लेके आएंगे। अभी तो मैंने सोचा नहीं है कल क्या बोलना है, लेकिन कल की कथा में मैं ज़रूर बोल दूंगा। बिल्कुल ये अच्छा लगा हुआ आज का प्रोग्राम आपको, तो एक मैसेज के द्वारा अपना उद्गार आप अवश्य में ज़रूर भेजिएगा। और मुझे विश्वास है यह बात सुन कर के, जहाँ मैंने ये कहा अभी के 6 काम बिना वस्त्र के नहीं होते, इसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे। और इसी अभी चरित्र से ये भी सुनने के लिए मिला है कि धार्मिक सत्कर्म करते समय जो लोग अपराध कर बैठते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। और आज के ही प्रोग्राम से यह भी सीखने को मिला है तीर्थ यात्रा की कितनी बड़ी महिमा, संत दर्शन की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है। घर में संगठन के साथ रहकर जीवन का निर्वहन करना, वहीं देवों का वास होता है। ये आज के एक थोड़े समय के प्रवचन में आपने और ऐसी तमाम बातें सुनी हैं। आइए 2 क्षण हम भगवान के नाम का नाम संकीर्तन करते हैं और उसके तत्पश्चात फिर आपसे विदाई ली जाएगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। कीर्तन। श्री राधे बोली बांके